अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू संडे स्पेशल। और आज का स्पेशल वाकई में स्पेशल है क्योंकि सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और सवालात की गूंज जो जहनों में इस वक्त रच बस गई है कि मार्केट का क्या होगा, इंडेक्स 1,70,000 का टॉप तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, मैं प्रॉफिट नहीं ले सका, वो प्रॉफिट किस तरह लूंगा। बहुत सारे सवालात कन्फ्यूजन एक जहन में चल रही है। हालांकि अगर हम खबरों की तरफ देखें तो काफ़ी सारे हालात हजरत दुरुस्त हो चुके हैं। खासतौर पर अफगान वॉर जिसकी बात की जा रही थी वो भी आज सुबह खबर आ चुकी है कि प्रॉपर सीज फायर हो चुका है, दस्तखत भी हो चुके, साइन भी हो चुका, तो वो मामला भी निमट गया। मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी निमट गया। ग्लोबल मार्केट्स एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें स्टेबलाइज हो गई। और इसके अलावा भी जो मईशत के नंबर है वो बेहतर ही आ रहे हैं। हाँ, ट्रेड डेफिसिट वगैरह और कुछ नंबर आईएमएफ को लेकर वो थोड़े बहुत आगे पीछे है, लेकिन इस तरह चलता है। उसके बावजूद मार्केट में ऐसी क्या सूरत हाल बन गई है कि मार्केट अपने लेवल को उस तरह मजबूत नहीं कर पाई और पिछला हफ्ता लैक लिस्टर रहा। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू तो अपडेट करते रहे आपको, लेकिन पूरा सिनेरियो बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए आज इंशाल्लाह ताला सुहेल साहब आपको पूरा सिनेरियो बयान करेंगे और आगे आगे आने वाला जो वक्त है वो किस तरह होगा, 1,81 तक मार्केट जाती है नहीं जाती, नीचे कौन सा लेवल होगा, तो इंशाल्लाह ताला चार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। सुहेल साहब कैसे हैं आप? हाँ, जबरदस्त। सु- देखो, जो जी मार्केट की अब तुमने बात करी ना, वो तो ज़ाहिर बात है। अभी जो फरवरी या मार्च के अंदर जब टैरिफ वॉर हुई हुई नहीं थी, पहला मसला नहीं हुआ था। जी इंडो जी। पाक वॉर से पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब भी मार्केट साइडवेज ही थी ना। उस वक्त भी मईशत सही थी, नंबर्स अच्छे थे, लेकिन मार्केट के सब अपने सही थे। डायनामिक्स होते हैं ना। जी। मार्केट के अपने भी तो डायनामिक्स होते हैं ना। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। मार्केट आप समझो कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है, पहले से चीज़ें प्राइस इन हो जाती हैं। तो हम मार्केट को डिस्कस करते हैं जल्दी जी। से, ताकि अब इसमें करना करना ये है। सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरा आज जो बनाई गई ये सारी थ्योरी, इसको बताने का मतलब है कि प्योर नॉलेज। इसका ओके। मतलब ये कहीं नहीं है कि बाय कॉल और सेल कॉल। ये एक अपना मेरा नज़रिया है या फिर मेरी स्टडी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसलिए मैं संडे स्पेशल में हाजिर हुआ हूँ। अ, इसके अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मतलब मिड टर्म 2026 जून, 2026 दिसंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो नज़र आ रही है। हाँ, अलबत्ता जो टेम्पररी एक हॉल्ट हो सकता है, उस पे सारी निशानदही करनी है कि जो वक्ती तौर पर कोई चीज़ अगर परेशान करती है तो। लेकिन उसमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट और शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ऐसे ही है जैसे मौसम का बयान करना है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आज हम बैठे हुए हैं अक्टूबर में, और हमें कहते हैं कि भाई देखिए जून और जुलाई में गर्मी आएगी। ठीक है। वो आसान है। लेकिन राइट। मैं बोलूँ कल गर्मी आएगी, परसों बारिश होगी, तरसों धूप होगी, तो वो हाँ। ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर जो लोग सेंसिबल हैं वो समझ सकते हैं कि स्ट्रेटजीज, रीडिंग, एनालिसिस शॉर्ट टर्म पे और मिड टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे कदरे आसान होता है, मिड टर्म पे उससे कम आसान होता है, और शॉर्ट टर्म पे बहुत मुश्किल होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ को एग्जैक्टली रीड करना। जी। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ ये एक एक एजुकेशन सिनेरियो है, एक इंफॉर्मेशन है जो आप बयान कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन। हाँ, दूसरा, जी सबसे पहले हम क्योंकि डेली बेसिस पे छोटे चार्ट्स को देखते हैं, जी। तो हम यहाँ पर छोटे चार्ट की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट आ गया जी। अब ये 15 मिनट्स जो है, आपको सबको पता है कि एक रैली चल रही थी नीचे से, जो सीधी चल रही थी बिल्कुल। मतलब कि 1:20 के बाद से ये सीधी चल रही थी और चले जा रही थी। तो नीचे जी कितना भी जाएंगे तो हम, ये देखो ये सीधी चलती जा रही है ना। जी, सीधी बिल्कुल चलती नजर आ जा रहा रही है और है। ये जी जी, सीधी बिल्कुल। चलते एक टॉप बन गई। जब एक टॉप डिफाइन हुआ तो हमारा नया स्ट्रक्चर हमने बनाया, जिसके अंदर ये हम्म। बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर मार्केट में इस लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन थी बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थी। सही है। जी जी, बिल्कुल। अगर हम इसको पेन की मदद से करते हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है जिसको हम नोट कर रहे हैं, ये सारा एक बेस बना वाला वाला बॉटम बन गया। ठीक है। ठीक। ठीक। इसी तरह ये वाला जो एरिया है वो टॉप बन गया। सही है। ये वाला एरिया फिर बॉटम बन गया। तो ठीक। और उम्मीद यही थी कि ये जो है यहाँ से उठ के अपने आप को वापस स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ ले जाए। लेकिन इसके बीच में ये डिबैकल आ गया, जो जो खराब सिनारियो है, जो जंग वाली सूरत हाल अभी जो पाक अफगान की है, या टीएलपी वाला मामला है। ठीक। मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट टाइप की लग रही थी। मार्केट में जो जिस तरह अप एंड डाउन चलता है कि थोड़ी ऊपर जाए, हायर हाइज हायर लोज, वो सिलसिला चल रहा था। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत था, तो इसलिए मार्केट ने फौरन ही रिकवरी करके इसके अंदर आ गई, हम्म। इस सही लेवल सही पे। सही। सही सही। इस लेवल पे आ गई। ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है जिसकी ट्रेंड लाइन ऊपर आ रही है, वहां से इसने रिजेक्शन ले ली। बिल्कुल ठीक है। रिजेक्शन ली।
अब रिजेक्शन लेने के बाद वापस नीचे आ गई, हम्म। और इसने अपना वो वाला एरिया जो जिसको हम नोट कर रहे थे पीछे से, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट तोड़ दी, और नीचे एक एक नॉर्मल सपोर्ट खड़ी हुई थी 163 की, ये वाली, हम्म। वहां से इसने एक जुमे को सहारा लिया है। तो अगर हम ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, बिल्कुल ही छोटे, कि कल क्या हो सकता है, तो जाहिर बात है ये थोड़ी सी अच्छी बंद हुई है। इसके हम्म। अंदर हम ये देख सकते हैं कि पहला जो मरल आएगा या रेजिस्टेंस आएगा, वो 164 500 600 से ऊपर सस्टेन करना आएगा। ठीक है। पहला मरला 164 500 600 से ऊपर सस्टेन करना आएगा। ठीक है। दूसरा बड़ा मरला जो है वो ये ट्रेंड लाइन है, जो कल या परसों तंग कर सकती है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ऊपर से ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना है, मतलब दो ऑब्स्टेकल्स को एक साथ ब्रेक करना है, जो कि इतना आसान इस सिनारियो में नहीं है, खास तौर पे जहां पर नीचे एक गैप मौजूद हो। सही है। ये जो गैप है, आप ये समझ लें कि 1500 पॉइंट का गैप है। अगर ये गैप मौजूद है और मार्केट ने इसको क्रॉस करना है, तो बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए होंगे, और बहुत एग्रेसिव किस्म की बाइंग चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए। इसको अगर सस्टेन कर जाती है, तो हम ये इसको नल एंड वॉइड कर देंगे। अच्छा, अभी अभी तक आज की तारीख तक हम इस गैप के फिल होने के चांसेस पे हैं? बिल्कुल है, ओके। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। अनटिल अनलेस कि इसके ऊपर खड़ी हो जाए, तब हम इसको नल एंड वॉइड कर देंगे। फिर हम ओके। इसको बाद में देखेंगे कि कहाँ पर बाद में कभी फिल होता है नहीं होता। लेकिन फिलहाल ये फियर एक मौजूद है। अभी क्यों मौजूद है, ओके। हम जब बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम इसकी बात करेंगे। लेकिन आपको मैंने जैसे बता दिया कि कल के दिन इसको जो पहला सामना है 164 500 से ऊपर सस्टेन करना, उसके ओके। बाद कल या परसों जो है वो 66 500 को तोड़ना, ये दो मरले बड़े मुश्किल होंगे। तीसरा मरला इसी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 170 है, जो कि डबल टॉप हम्म। की फॉर्मेशन है। तो तीन तीन मरले जिस टाइम मार्केट करेक्शन फेज में है या फिर साइडवेज फेज में है, जहाँ पर स्टॉक्स काफ़ी थोड़े से नीचे भी आ गए हैं, अपने हाईस टच करके नीचे आ गए हैं, जहाँ लोग उमूमन थोड़ा फंसे हुए हैं, ये सब बातें हम आगे करते हैं। लेकिन ये हो गया 15 मिनट का आपको चार्ट, जिसके अंदर डे टू डे एक्टिविटी आप इस तरह मद्देनजर रख सकते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद जो हमारा अगला है वो वीकली दिखा रहा हूँ मैं, डेली पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ थ्योरीज बनाई हुई हैं। हम्म। जब हम वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे एक सिनारियो, जब इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करते हैं, तो ये ब्रेकआउट सिनारियो है। ठीक है। और आपने ये याद रखना, जब हम आगे जाएंगे तो ये जो कैंडल्स है ना, ये जो ब्रेकआउट के बाद जो सिनारियो है, ये आपने बाद में याद रखना है, आवाम जो सुन रहे हैं उनको भी। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट है, तो एक और चैनल बनता है नीचे से, यहाँ पर जहाँ पर ये दो कैंडल्स हैं, जो वॉर के बाद वाली किनारी सिनारियो बनता है ना, ये वाली कैंडल्स दो, और ठीक उसका है। अगर चैनल बनाते हैं, तो उस चैनल के साथ एग्जेजरेशन होके वो नीचे आ गया है। बिल्कुल सही। अब पिछले चैनल के ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, वो उसके ऊपर उसने सपोर्ट ली है। ऊपर जो है वो दोनों चैनल का, उस इस चैनल का टॉप भी है, डबल टॉप भी है। ठीक है। और अगर इसको तोड़ के नीचे आती है, तो फिर हमारे सामने नीचे एक सिलसिला है, जो कि करेक्शन फेज में या साइडवेज में या यूं जा सकता है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो आपको सबको आसानी से समझ आएगा इस तरह कर। अभी ठीक हम ठीक ठीक। इस वक्त इस पिछले चैनल के टॉप के ऊपर जाके ब्रेकआउट करके सस्टेन करके वहां पर हमने एक बिल्कुल बॉटम मारा है वापस। ओके। अब ये जो बॉटम मारा है पिछले हफ्ते में, उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ये सस्टेन नहीं करता आने वाले दिनों में, तो फिर हमको एक सेल आउट देखना पड़ेगा, या तो फिर हम डबल बॉटम की सिचुएशन देख सकते हैं। ऊपर डबल टॉप है, नीचे डबल नीचे बॉटम दे डबल सकते बॉटम है, और ये डबल बॉटम अगर थोड़ा सा एग्जिजरेट करता है, तो आपके पास नीचे कोई नया लो डिफाइन हो सकता है, ये प्रॉबिलिटी है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है, तो उसको डबल टॉप को तोड़ना पड़ेगा, जो कि अभी तक मुश्किल नज़र आ रहा है इस सिनारियो में। हैं। ओके। जैसे मैंने कहा, अगर हम इसको हम देख लेते हैं कि भैया अगर ये इस तरह सा चैनल है और नई रैली है, तब भी ये टॉप लगे हुए हैं सारे। ये देखो आप, ये सारा जी सारा बिल्कुल। टॉप है, बिल्कुल, अभी भी टॉप पे ट्रेड कर रही है मार्केट। टॉप पे ट्रेड कर रही है, और हाँ जी। टॉप को हिट करके आ गई है। तो आ इसीलिए हम गई है बार बार जो वापस। कह रहे थे ना कि मार्केट टॉप पे ट्रेड कर रही है, टॉप पे ट्रेड कर हाँ रही है, जी। हाँ तो वो जी। टॉप का सिनारियो यही था कि नीचे जाती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर चलती रहे, ठीक है, यूं यूं बिल्कुल ही सही। चलती रहे, लेकिन हाँ, यूं यूं अगर पॉसिबल। चलेगी, यूं यूं चलेगी, तो रोज हजार ऊपर हजार नीचे, हजार ऊपर हजार नीचे, जिसके जी जी अंदर जी। भी चांस यही है हारने के ज्यादा, अगर ओके। आपने एग्रेसिव बाइंग करी या विदाउट प्लानिंग करी। तो ये हो गया वीकली का। वीकली में एक और चीज देखने वाली है, जो है RSI। RSI को अगर देखें, तो ये RSI ने टॉप मारा है। जी। ठीक है।
और ये जो ट्रेंड लाइन थी आरएसआई की, उसको तोड़ के नीचे खड़ी हो गई ये वीकली पे। हम्म। ये ऐसे ही जो है। देखो ना, ये जब से चली है मार्केट अप ट्रेंड में जी बिल्कुल। 2022-23, तो ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जी। जब भी इसको तोड़ के नीचे जाती थी, करेक्शन फेस था, जैसे कि ये अभी 1,01,000 वाला हुआ है सिनारियो। फिर ये ऊपर से रेजिस्ट्रेशन आई है और नीचे, अभी नीचे ट्रेड कर रही है आरएसआई। तो बिल्कुल एक ऐसे ही। और ये आरएसआई का सिनारियो है। ये मैं बिल्कुल। मैंने कहा ये सब रीडिंग है, ये गलत भी हो सकती है। 1,66,500 के ऊपर वॉल्यूम तगड़े लग के सस्टेन कर जाए तो सब ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं मंथली। मंथली की। और मंथली की बात करने से पहले चैनल ये फंस गया है। अच्छा, अच्छा, इसमें भी सेम सिनारियो है, ब्रेकआउट है। इसमें देखें आप, इधर भी इसने, यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है 1,01,000, जो जहाँ से मार्केट ने बॉटम मारा था। और इसी ट्रेंड लाइन को इसने ऑनर किया है अभी जी। 1,57,000 पे। मतलब 1,57,000 हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जहाँ पर डबल बॉटम की सूरत अख्तियार करती है मार्केट। तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो कि नीचे कौन सा लेवल मार्केट डिफाइन करती है, नोबडी नोस। फिलहाल हर जगह से ऐसा लग रहा है कि हम प्रोबेबली शायद एक 51-50 देख सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता 1,57,500 टूटता है तो। ओके। ठीक है। और ये भी वही स्ट्रक्चर है जो नीचे से चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर टॉप, टॉप और ये टॉप है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट टूटा तो फिर हम इसी चैनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे, जो कि 1 महीने में और 2 महीने में आपको 1,51 ये वाला लेवल दिखा सकता है। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। इसी तरह अगर आरएसए पे बात करें इसकी, तो इसमें जगह कम नजर आ रही है। 89 पे इस वक्त। पहला टॉप लगा, ठीक है। वहां से मार्केट इधर आई है नीचे। हम्म। और इसके बाद जो सेकंड इसको मार पड़ी है, उसी की करेक्शन फेज में जब यहाँ पर आया है तो मार्च में वहां से ये नीचे आया है। तो मतलब ये दोबारा जो टकराया है, देखें सेम लेवल पर टकराया है। सेम लेवल पे जी बिल्कुल। ठीक है। तो अगर ये इसको क्रॉस करता है 91, 92 पर, तो ये दो ही पॉइंट है इसके पास, एक टॉप दूसरा टॉप। तो इसके अंदर अगर हम पॉइंट्स को काउंट करें, कि अगर फर्ज करें आरएसआई का एक पॉइंट 3,000 पॉइंट का है, ठीक है। तो 12,000 पॉइंट की जगह है, जो कि ऑलमोस्ट डबल टॉप के करीब करीब बनता है। अगर यूं यूं चलती है मार्केट तो शायद ये ऊपर की तरफ आपको एक 75, एक 70, 74 दिखा भी सकता है, जो कि हम्म। 15 मिनट का टॉप हमें नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटीज हैं थोड़ी कम नजर आ रही हैं। मार्केट ठीक। के जो हालात हैं इस वक्त, उसको हम मजीद डिस्कस करते हैं कि क्यों। अच्छा, जी। ये देखें, ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भी एक इशू नज़र आ रहा है कि 89 पे ऑलरेडी है। तो अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाती है 2,000-3,000 पॉइंट, तो फिर हम 90s में ट्रेड करेंगे, जो कि ओवरबॉट सिनारियो खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ये है मंथली, 15 मिनट और वीकली का स्ट्रक्चर, जहाँ पर मार्केट अभी तक कमज़ोर नज़र आ रही है, स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही। मार्केट को बहुत शदीद वॉल्यूम चाहिए, तो अपने ब्रेकआउट्स वगैरह को क्रॉस करने के लिए, और नीचे वाली सारी बात को नल एंड वॉइड करने के लिए। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है सर। अब आते हैं नॉर्मल डेली पे, जिस पे हम काम करते हैं नॉर्मल, मतलब जो हमने बनाया हुआ है। उसके हम्म। अंदर से ये बॉटम, कि ये जो पूरी ब्लू लाइन है, ये समझे जैसे कि पिछला हाई था बजट ठीक है। वाला, उसके बाद बिल्कुल। मार्केट नीचे गई ईरान वाली वॉर में। और उसके बाद से एक जो शुरू हुआ है सिलसिला, उसमें एक टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम नहीं लगा, लेकिन मार्केट जी। ने टॉप लगाया। ये मैं बोला था, आपको याद रखिएगा। हाँ जी, ये ब्रेकआउट वीकली के ऊपर जो आपने बोला था, हाँ, ये याद एग्जैजरेशन। देखा, वो जी भी बिल्कुल। एग्जेजरेशन थी, ये भी एग्जेजरेशन थी। तो इसका हुआ क्या, ये नीचे आया। नीचे आ गया। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ उतना ज़्यादा नीचे आया, फिर अंदर आया। इसका मतलब है कि जब नॉर्मल चलती है तो आप नॉर्मल रीडिंग कर सकते हो यूं करके। जब बिल्कुल एक्सेलरेशन ठीक हो है। जाती है तो आपकी रीडिंग्स भी 19-20, 18-20 हो जाती है। लेकिन जब हम मोहतात कह रहे थे, यहाँ से ये जो पूरा एरिया था ना, जी जी जी, एक ये चवन पूरा, पे। ये एक चवन, जब पहला टॉप लगा था ना यहाँ पर, तो हमने जी। यहाँ पर कोशिश कर दी थी कि यहाँ पर बताना शुरू कर दे कि मार्केट टॉप पे जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब होना तो ये चाहिए था कि टॉप पे जाके थोड़ा साइडवेज आती, यूं चलती, लेकिन मार्केट ने बीच में से एक चवन पे डबल बॉटम बना के फिर ऊपर चली गई। हम्म। और जो चली गई है वो इस 1,64 के लेवल को तोड़ के ऊपर ही निकल गई है। तो हम्म। इसीलिए बड़ी स्पीड से नीचे भी आई है, वापस चैनल के अंदर आई है। अब चैनल के अंदर आ तो गई है, लेकिन इसने ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करी, ये बिल्कुल वाली जो ठीक है। ऊपर से जा रही है। इसीलिए इसने बॉटम देखा अभी, इसके बॉटम पे है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जिस तरह ठीक है। हमने कहा कि 15 मिनट पर सपोर्ट ली है, इसी तरह हम्म। इसने डेली पे भी सपोर्ट ली है। लेकिन ऊपर वही 1,66,500 खड़ा हुआ खड़ा है, हुआ है। और उसके ऊपर
डबल बॉटम खड़ा हुआ है, और इसका डबल जो टॉप टॉप खड़ा है, हुआ है। डबल टॉप, सॉरी, डबल टॉप खड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर टॉप जाता भी है तो 1,71,000 तक जाएगा। ये वही सिनारी हो जाएगा, 65-67 वाला, 1,17-1,19 वाला, हम्म। और 1,70-72 वाला। ये प्रॉबली हो सकती है कि ये तीन पैटर्न हमारे सामने सेम हो जाए, जहाँ पर ये ऑलमोस्ट डबल टॉप का सिनारियो क्रिएट करके फिर आपकी करेक्शन फेज में चले जाए। और अगर अभी जाती है तो इसको डबल बॉटम बनाने के लिए नीचे आके साइडवेज जाना पड़ेगा, नहीं तो एक मेजर करेक्टिव फेज में हम जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अच्छा। बिल्कुल ठीक है सर। अब हम जाते हैं असल में, अब थ्योरीज पे जाते हैं कि ये अ, ये उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये नॉर्मल जो मार्केट ने जो अभी बॉटम मारा था ना, जी, 1 लाख का। और इसके बाद जो उसने ईरान वॉर में मारा था, तो ये दो बॉटम हमारे पास डिफाइन है। तो अगर हम उसको लेके चलें तो मार्केट ने यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन दिखाई है, देखो, और जी। फिर नीचे आई है, और एक सपोर्ट ली है, जिसके अंदर मार्केट का ये जो पूरा बॉटम है ये पूरा नहीं हुआ है, मतलब एक सर्कल जो है पूरा नहीं हुआ है, जिसके अंदर से ये अच्छा, ये भी डेली है, डेली की एग्जांपल बनाई है मैंने। जी बिल्कुल। और ये यहाँ पर आके अपना एक सर्कल पूरा करे, स्लो 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 साइडवेज में आते हैं, तो गैप भी फिल हो जाएगा, और नीचे तो बॉटम। ये डबल बॉटम की सूरत हाल मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, अगर ये ना टूटे और सस्टेन करे तो। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। असल खेल ये है, अब जो मैंने थ्योरी बनाई है ना, इसके अंदर पहला फेज है बुलिश डिनाइल का। ओके। बुलिश डिनाइल मतलब कि जो लोग कहते हैं कि यार मंदी हो जाएगी, मार्केट में कुछ भी नहीं है, तबाहियां हैं, ये सब हम्म। फेक है, मार्केट जो है वो अच्छी चल ही नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। ये होता है बुलिश डिनाइल, कि तेजी नहीं होगी। बिल्कुल तो ठीक जब है। आप ये पॉइंट देख रहे हैं ना, आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा, ये जो फेज है पहला, ये छोटी सी पहले आईएमएफ के बाद एक तेजी सी हुई यहाँ सही है। पर इस लेवल पे। इसको थोड़ा जूम इन कर दीजिए सर। हाँ, मैं इस तरफ। जूम करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, कि जी ताकि जी जो है नीचे से भी समझ आए लोगों को। जी जी, अब ठीक है ये जी। पहली तेजी हुई थी आईएमएफ के बाद की, ठीक है, जी ये वाली, बिल्कुल। और ये तकरीबन थी कोई 11,000 पॉइंट की। इसके बाद मार्केट के अंदर अगला जो है वो लो लगा था, जो यहाँ तक आता था, ये करेक्शन हम्म। थी, और 10 से 12% की करेक्शन थी। मार्केट यहाँ से चली और करेक्शन आई, और फिर साइडवेज होने के बाद कुछ अर्से बाद इसने मार्केट ने ब्रेक किया, और इतनी बहुत बड़ी रैली एक बनाई, जो कि आपकी चली गई 67,000 तक। ये देख लो ब्लू लाइन पूरी, सिक्सटी जी सेवन थाउजेंड तक। जी। ये 67,000 तक की रैली में, अब नीचे बात करते हैं डिनाइल क्या होता है। देखो, पहले यहाँ थी मार्केट 38,000 पे, ये पूरा एरिया, जहाँ ऐसे ही है। वॉल्यूम देखोगे ना आप, और से जब आप वॉल्यूम देखोगे तो देखो नहीं, ही नहीं वॉल्यूम। ड्राई है बिल्कुल। मार्केट एक बैंड में ट्रेड करती थी, 38, 40, 44। ये हम्म। डिनाइल था। डिनाइल के अंदर आपको अंदाजा होता है कि लोग बुलिश डिनाइल करते हैं। ऊपर आपने देखना है, यहाँ पर ये तेजी हुई है, हम्म, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ गए, डिनाइल के बाद वॉल्यूम बढ़ गए। सही है? बिल्कुल ठीक है। नीचे जब वॉल्यूम बढ़ते हैं तो लोग फंसते हैं, सही है। टॉप पे लोग फंसे, ऊपर देखना आप करेक्शन आई, ये हम्म। नीचे देखना आप, बिल्कुल वॉल्यूम्स गायब हो गए। ये जो इनिशियल स्टेज होता है ये होता है बुलिश डिनायल, और ये जो स्टेज होता है वो होता है बेरिश डिनायल, कि मंदी नहीं हो सकती, अब तो वहां से और तेजी है। ठीक है। ठीक हो गया? सेम पैटर्न अगर आप चेक करें इसको, मैं अगर हम्म। आपको सही कर दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, कि आपको यहाँ पर एक ब्लू लाइन नजर आ जाएगी, यहाँ पर भी एक ब्लू लाइन नजर आ जाएगी, तो हम इसको सही रीड कर सकते हैं। ऊपर और नीचे गौर से देखना है आपने बस, जी। ताकि आपको समझ आए कि पहले ये होता है, यहाँ पर जो होता है साइडवेज वाला एरिया, मंदी वाला हाँ। एरिया, इसमें होता है बुलिश डिनाइल, तेजी नहीं हो सकती। जी। मार्केट ऊपर जाती है, लोग टॉप पे फंसते हैं, वहाँ आता है बेरिश डिनाइल, मंदी नहीं हो सकती, और लोग फिर नीचे मंदी में नुकसान करते हैं, और इसके बाद आपका वॉल्यूम ड्राइव हो जाता है, मार्केट नीचे आती है, वॉल्यूम डिनाइल हो गया। जी। अगला फेज चलता है, साइडवेज था यहाँ पर 2-3 महीने, फिर आ गया बेरिश डिनाइल, हम्म। सॉरी बुलिश डिनाइल, कि भाई अब बुलिश तेजी नहीं डिनर। हो सकती, ये तो जो भी था वक्ती तौर पर था, मार्केटों में कुछ नहीं है, यहाँ तो लोग फंसाते हैं। फिर मार्केट बढ़ी, फिर 67। वॉल्यूम बढ़ी, जी फिर ये वॉल्यूम के टॉप लगे, यहाँ से फिर करेक्शन शुरू हुई। ये देखो ना, ये पूरी करेक्शन शुरू हुई, जो ये रेड जी लाइन है, जी। यहाँ पर देखो, फिर ये पूरा एरिया, वॉल्यूम्स खत्म। हाँ, ये हो गया आपका बुलिश डिनाइल के भाई, और बेरिश डिनाइल के भाई, अब मंदी तो हो ही नहीं सकती। मंदी नहीं हो सकती हाँ। हाँ,
क्योंकि ये थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड था, इसके अंदर जो है इलेक्शन वगैरह सब थे, तो ये थोड़ा सा लंबा चला गया। लंबा लेकिन चला। इसके बाद सेम सिनारियो आप देखें। हम्म। इसमें थोड़ा सा मसला ये है, ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है, इसके अंदर थोड़ा सा ये था कि इंस्टीट्यूशनल ही जमा कर रही थी माल, कोई एग्रेसिव वॉल्यूम नहीं थे, तो इसलिए आपको ये ना ये फ्लैट नजर आएगा थोड़ा सा। हम्म। ये थोड़ा सा फ्लैट नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बढ़ तो रही थी स्लो स्लो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इंस्टीट्यूशन थी, और इस रैली से अगर हम काउंट करें यहाँ तक की, तो इसमें अंदर थोड़ा सा ये साइडवेज पीरियड था, दो जी, तीन लंबा महीने का, पीरियड था। हाँ जी। जून जुलाई अगस्त का, जी जी, लंबा पिछले पीरियड था। साल का। तो इसको हम फिलहाल अवॉइड करते हैं। फिर तीसरा फेज आता है दोबारा, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया था। जी। तो फिर बुलिश डिनायल होगा कि भाई तेजी तो नहीं हो सकती, मार्केट तो ऑलरेडी 80,000 पे, 80,000 से कितना ऊपर जाएगी। ये फिर हाँ, देखें सेम सिनारियो, ये तीसरा सिनारियो है, ठीक है। फिर देखो नीचे, फिर देखो आप, वॉल्यूम बढ़ गया और वो सीधा बुलिश होती वो रही मार्केट मार्केट। ऊपर चला गया, यहाँ पर फिर हाँ बेरिश डिनायल आया कि मंदी नहीं हो सकती, हाँ, बिल्कुल ठीक है। मंदी नहीं हो सकती, मंदी नहीं हो सकती, मंदी नहीं हो सकती, और ये सीधा आपके वॉल्यूम ड्राई, और मार्केट ने खून खराबा कर दिया था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सब सही था, इकोनॉमी जी। भी सही थी, सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक था। अब वापस ये चौथा मरला है, जिसके अंदर ये वाला पहला फेज तो हो गया है, जैसे ये फेज हमेशा होता है, जैसे मैं ब्लू लाइन दिखा रहा हूँ आपको, जी। इधर इधर इधर। इसके अंदर भी एक ये वाला फेज तो हो गया है, हाँ एक मतलब टॉप वो। आ गया है। हाँ ठीक है। दूसरा टॉप जो होता है हमेशा, जब हमने दिखाया कि एक टॉप के बाद दूसरा टॉप थोड़ा सा ऊपर होता है उसके, जी। उसके बाद ये वाला जो फेज है ना, जिसके अंदर अभी जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो फंस रहे हैं अपने हाइस पे, हम्म हम्म हम्म, वो अभी हैं बेरिश डिनाइल पे। बिल्कुल सही। इकोनॉमी तो सही है, नंबर भी सही है, IMF भी सही है, हम्म लेकिन मार्केट दिखा रही है कि मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में जा रही है, इंडिकेटर्स बोले हैं। तो अगर ये करेक्शन फेज में नहीं जाती है, जी। अ, तो आगे ऊपर जाके 10-12 हज़ार पॉइंट के बाद जो जाएगी, तो फिर ये बहुत लंबा टाइम हम इस तरह से साइडवेज का ये वाला और ये वाला देख सकते हैं। ये सब थ्योरी है, और चार्ट्स के मुताबिक ये चौथा फेज है, जिसके अंदर एक डिनाइल चल रहा है कि नहीं, मंदी सब नहीं सही है। होगी, मार्केट में बहुत तेजी है, और हम कहीं भी, हम्म। कहीं कहीं कुछ आवाज़ें शुरू हो गई हैं कॉशियस अप्रोच की, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कहा जाए कि नहीं अब तो सही है, सही सब सही है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें सुहेल साहब एक बात ये बताइएगा। अब जो डबल टॉप की आप बात कर रहे हैं, मार्केट एक ऊपर नया टॉप बनाएगी, अच्छा हम उससे पहले डबल बॉटम की बात कर रहे हैं कि 157 के करीब करीब डबल बॉटम होगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि डबल बॉटम बन भी जाता है, अगले हफ्ते मार्केट उस डबल बॉटम को लगा देती है, लेकिन उसके बाद भी आपने बताया कि ऊपर तीन लेवल्स खड़े हुए हैं, एक 64,500, एक 66,500 और फिर 170 का जो टॉप है वो। तो इतना आसान होगा नहीं मार्केट के लिए फिर भी ऊपर जाना, अगर 157 का बॉटम बना देती है तो। नहीं, बॉटम पहले नहीं बना सकती ना, क्योंकि मार्केट कल अच्छी बंद हुई है, जी। तो पहले ऊपर जाके नीचे आ सकती है, मतलब जी। थोड़ा ऊपर जाए, और नहीं अभी तो थोड़ा मुंह मुड़ गया ना उसका, हम्म। थोड़ा ऊपर 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर जाएगी, वहां पर रेजिस्टेंस शुरू हो जाएंगी। कल नीचे जाए, नीचे खुले, ऐसी सिनारियो नजर नहीं आता, क्योंकि दोहा टॉक्स की बात जी। चल रही है आपके, जी। और सऊदीया IMF के साथ चल रहा है। तो ये जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ये सारे पुल बैक्स हो सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ सेलिंग जी। अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऊपर जाके नीचे आए, 157 पे ठहर जाए तो गनीमत होगा, वहां से साइड निकल जाए, नहीं तो लो नया डिफाइन कर सकती है मार्केट, और फिर एक और डबल बॉटम मार सकती है। इसलिए एक लंबा फेज, जैसे मैंने कहा कि चौथा फेज बाकी है, वो अभी अ, अभी अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए बिल्कुल। लोग अगर इस वीडियो को दोबारा देखें तो समझ जाएंगे कि मैं क्या हाँ कहना जी। चाह रहा हूँ, कि इस वक्त मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें मार्केट के अपने डायनामिक्स को नहीं भूलना चाहिए। ओके। अगर तेजी होती है और मार्केट ये ब्रेक कर देती है, तो भी मार्केट के पास ऊपर जाके सांस फूलना है, 70, 71, 72, 74 पे। उसके बाद करेक्शन फेज बड़ा होगा तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब शुरू में आपने बात की थी कि हर तरफ सब चीज़ें ठीक हैं, जब पहले 6 महीने हम साइडवेज में थे जब भी सब सही था, मईशत ठीक थी, इकोनॉमी ठीक थी, हालात ठीक थे, लेकिन मार्केट के अपने डायनामिक्स भी होते हैं। अच्छा टेक्निकल तो आपने एक्सप्लेन कर दिए, सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कौन सा डायनामिक्स आप ऐसे देख रहे हैं जो खराब हो गए इस वक्त मार्केट के अंदर, जो मार्केट अभी रुकने के फेज में है? बस ये जो टेक्निकली अच्छा फंडामेंटल्स, देखो टेक्निकली। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, चलो। जी। नए अकाउंट खुल रहे हैं बहुत सारे, तो लिक्विडिटी आ रही है, सही है, 15,000 अकाउंट एवरेज, 12,000 कह लें आप। तो 12,000 में अब कोई 25,000 रुपये वाले तो लोग नहीं होते ना, करोड़पति भी जी। होते हैं, तो लिक्विडिटी आ रही है, सही है। बिल्कुल ठीक।
म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी लिक्विडिटी आ रही है, मतलब वहाँ भी पैसा आ रहा है, क्योंकि आपके पास वेन्यूज नहीं है काम करने के लिए दूसरे। हम्म। तो पैसा तो आ रहा है, लिक्विडिटी तो है। सही। लिक्विडिटी है तो इसका मतलब है कि बायर है, तो बायर को ही माल चिपकाया जाएगा ना। ओके। अदरवाइज अदरवाइज माल नीचे जाते हुए। कोई भी मुझे एक बात बताते हैं कि अभी जो इंश्योरेंस ने हाफ पावर बेचा है 245-45 पे, तो एक एग्रेसिव रैली के अंदर बेचा है ना, तेजी में बेचा है ना उसने। हाँ जी, हाँ जी। अगर उतनी बड़ी क्वांटिटी नीचे जाते हुए तो वो बेच ही नहीं सकते। नहीं। तो मार्केट में उनको पंप तो चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूशन उनको पंप तो चाहिए ना, जो नीचे उन्होंने लिया हुआ है अभी 100 रुपये वाला, 125 वाला हब पावर, हाँ। 180 वाला एंग्रो होल्डिंग्स, हम्म। 110 रुपये वाला सिस्टम्स लिमिटेड, 300-400 रुपये वाला गैल, माड़ी 125 550 वाला, ओजीडीसी 200 रुपये वाला, पीएसओ जो है वो 350 रुपये वाला। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और ऊपर जाके और इसके अलावा तो कितने ही जो साइड बोर्ड के स्टॉक्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स नहीं हैं। साजगार है 2000 2,500 रुपये वाला। तो ये अभी 1200 का ही था ना कुछ दिनों पहले। जी। तो जब एग्रेशन होगा तो ही माल बिकेगा ना। तो सही। नीचे जाते हुए बड़ी क्वांटिटी बिकेगी कैसे? और हम तो विटनेस कर चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी जीते जाते नीचे जाते हुए या साइडवेज में या खड़े हुए स्टॉक में तो बिकती ही नहीं है, बायर ही नहीं होता। तो हम्म। उनको एग्रेशन तो चाहिए। तो ये जो पुल बैक्स होंगे, ये एग्रेशन ही होंगे ना माल बेचने के। एक दफ़ा माल बेचेंगे तो ही उठाना होगा ना। दूसरा, पेनी में वॉल्यूम्स, हम्म। ये एक पॉजिटिव बात है कि लिक्विडिटी बहुत है, लेकिन एक पेनी के अंदर जो वॉल्यूम्स है, इसका मतलब है कि ब्लू चिप जो है आपके हाँप रहे हैं। सही है। सही है। रिजल्ट सीजन है। जी। जो आपने देखा कि ई फट का नहीं आया अच्छा इतना एक्सपेक्टेड जो था। ठीक है, बाद में बढ़ जाएगा। इसी तरह जो रिजल्ट हैं उसके उसके मुताबिक अभी मार्केट के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी हो चुकी है, वो ऑलरेडी 2026 के जून के टारगेट्स अचीव हो गए हैं। सही है। जैसे कि सीमेंट सेक्टर का अभी रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, जहां सीमेंट सेक्टर हाई खड़ा हुआ था, वहीं के टॉप के डिफाइन हुए थे तकरीबन जी। रिसर्च हाउसेस के। और जून के मतलब 530 480 लकी का वो आ रहा था टारगेट, और वो लकी पहले ही अचीव कर गया। जी। इसलिए उसने 425 दिखा दिया। हम्म। इसी तरह सीमेंट देखें, 280 चिराट, डीजी खान, जी जी। 100। ये इतनी स्पीड से बढ़ गया। इसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर देखें, आप दो सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को। हम्म। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो ऊपर जाके रुक गए हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे ऑयल हो। 750 डिफाइन कर दिया उसने अटक रिफाइनरी ने। पाकिस्तान रिफाइनरी 40-41 से ऊपर जा नहीं पाता, 9.25। कराची इलेक्ट्रिक 8.5। हब पावर हम्म। 245। एंग रोड होल्डिंग 260। अच्छा, इसके अलावा रोल ओवर वीक है एक हफ्ते बाद, जी। विच मीन्स विंटर इज कमिंग। हम्म। मतलब कि मुश्किलात वहाँ हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक पिछले चार जो मैंने पैटर्न बताया उसमें हर दफ़ा जब मार्केट नीचे आती है तो एक सिनारियो ज़रूर बिल्ट होता है, जिसके अंदर होती है मार्जिन कॉल। ठीक है। मार्जिन कॉल होती है, लेवरेज वाले लोग साफ होते हैं। अब ये बात भी तय है कि मार्केट में प्राइस डिस्कवरी बगैर लेवरेज वालों के हो ही नहीं सकती। लेकिन ये भी बात तय है कि जब तक लेवरेज वाले लोग फारिग नहीं होते, जब तक नई रैली बनती भी नहीं है। तो ये जो बिल्कुल ऊपर ठीक। मार्केट गैप फिलिंग पे है, इंडिकेटर्स फूले हुए हैं, आरएसआई है, उसके अंदर मार्केट ने अगर नई रैली बनानी है तो एक दफ़ा इनको भी उसूलन छीलना है। सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। उनको तो छीलना है ना, क्योंकि तो वो तो बदला भी हम देख रहे हैं, $96 अरब, वही वही 96 अरब वही। तक पहुंच गया है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि नंबर जो मार्केट के डायनामिक्स में है वो खराब है। वैसे तो नॉर्मल मार्केट के अंदर तो इनको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि जब मार्केट ठीक है। ऊपर जा रही होती है तो बदला अगर 110 और 20 रुपये भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है। ओके। उसका जो रेट है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम्म। डिफरेंस है वो 16-17 पे नहीं जाना चाहिए, 11-12-13 पे रहता है अराउंड काइबोर, तो मसला नहीं है। लेकिन जब मार्केट एक टॉप पे लग जाती है ना, तो फिर वो आपको फ्यूचर रोल ओवर भी भारी लग रहा होता है, हाँ। लेवरेज बदला भी भारी लग रहा होता है, और आरएसआई भी नज़र आ रहा होता है, सब कुछ नज़र आ रहा होता है। और उसमें ही आप कोई ख़राब न्यूज़ भी ले आते हैं। अभी फ़र्ज़ करें, अभी हम जब कह रहे थे कि करेक्शन होगी, हो सकती है, हम्म। हम्म। तो 12,000 पॉइंट सीधे निकल गए ना ठग करके। बिल्कुल। तो उस वक्त तो लोग डिनाइल पे थे, कंप्लीट डिनाइल पे थे कि नहीं जी। नहीं नहीं, अभी तो मार्केट सीधी जाएगी। और कॉशियस अप्रोच कहने पे भी लोग नाराज़ हो रहे थे, नहीं भाई आपको क्या पता। तो ये डिनाइल तो होता है, और डिनाइल अभी भी चल रहा है। इसके अलावा हम आगे जाएं तो पाक अफगान टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी भी जंग ये जो है ना आज के दौर में सस्टेन करती हों। चाहे इंडो पाक ठीक है। हो, चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे ईरान इसराइल जो सबसे बड़ी जंग कहलाती है वो भी। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो आईएमएफ है, जो कि हम्म। पॉजिटिव साइड ही नज़र आ रही है, इतनी नेगेटिव साइड नज़र नहीं आ रही। अनटिल अनलेस कि वो बात ऐसी करें कि आपकी जो
ट्रेजेक्ट्री है वो ज़रा स्लो हो सकती है बिकॉज ऑफ द फ्लड। जी। मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रह सकती है क्योंकि आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन सस्टेन रहने का या थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ने का चांस है। तो मिक्स्ड बैग है फंडामेंटल साइड पे और इंडिकेटर साइड पे। तमाम चीज़ें पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंस्ड है। जो फंडामेंटल हम्म। साइड है मार्केट के अपने डायनामिक्स ही हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अगर आवाम टॉप पे फंसी हुई होगी हाँ। तो वो और नए टॉप पे निकले, ऐसा हो नहीं सकता। सही। क्योंकि आपने बताया कि वो बुलिश बेयरिश डिनाइल अभी चल रहा है अभी तक। बेरिश तो डिनाइल है ना, लोग हमेशा देखो ना, बिल्कुल ठीक आप है। ये देखो कि आप जब एक स्टॉक है, हब पावर है या पीएसओ है, कोई भी स्टॉक है जिसने अपना नया हाई मारा हो रिसेंट अभी, जी। वो उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं सारे। हाँ। अब अगर उससे माड़ी है, अटक रिफाइनरी है, अटक पेट्रोलियम है, जो भी है उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जी। जब उससे नीचे ट्रेड करते हैं तो अब आप उसको, जो लोग बैठे हुए हैं वो तो अब उम्मीदों में बैठे हुए हैं ना, जी। कि वो उससे ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा। डबल जीएल 30 रुपये का, GCIL 34 रुपये का, लकी कोर इंडस्ट्री 360 रुपये का, हम्म। डाइनो देख लो आप, हर स्टॉक इस वक्त देखोगे आप, मीज़ान बैंक 485 सीमेंट्स का। में है, ऑटो में है, फार्मास्यूटिकल में है, रिसेंट टॉप तो से भी ये नीचे अगर है। पूरी मार्केट में अगर 80% स्टॉक्स हाई से नीचे आए हुए हैं, हाँ जी। तो उनको उन उन हाई से ऊपर जाके आवाम से वापस लेना, ये हम्म। मुझे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। ये सारी बातें कहने का मकसद ये है कि जब मार्केट टेक्निकली टॉप पे होती है ना, मतलब ये नहीं जी। हमेशा का टॉप नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अगर सस्टेन करती है तो आपकी यही रैली 157 पर रुके, 150 पर रुके, जो भी रुकेगी, जब भी करेक्शन करेगी या अपने आप को फाइनल कर लेगी, कंसोलिडेशन बॉटम बना लेगी, तो ये ही रैली आपकी 2 लाख क्रॉस करने की काबिलियत रखती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, अ, अब सिनेरियो आपने बता दिया पूरा। उसके अंदर ज़ाहिर है एक कॉशियस अप्रोच है, कंटिन्यूसली है। और नज़र ऐसा ही आ रहा है, जो चार्ट्स बोलते हैं कि जितना कैश हाथ में रहेगा, कम क्वांटिटी हाथ में रहेगी, वो ज़्यादा बेहतर है। शेयर्स आपके ज़्यादा हाथ में होने नहीं चाहिए, खासतौर पर ट्रेडर हजरात के। अच्छा, अब मार्केटें हमने देखा है कि कंटिन्यूसली चल ही रही हैं। कहीं भी बहुत ज़्यादा गिरावट एकदम अग्रेसिव होती भी है तो अगले दिन मार्केट वापस आके फिर साइडवेज को कंटिन्यू करती है। अगर तो बिलफर्स के हम साइडवेज की तरफ बढ़ जाते हैं और सही तरीके से प्रॉपर साइडवेज होता है, तो उस दौरान स्टॉक वाइज तो जगह मिलती रहती है। ज़ाहिर है मार्केट एक दिन रुकी तो नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो स्टॉक वाइज सिलेक्शन बेहतर हो तो क्या काम हो सकता है उस सूरत में, स्टॉक वाइज जगह अगर मिलती रहे तो? देखो, पहला पहला सिनारियो तो ये हो सकता है कि आपने, जो मुश्किल तरीन काम है कि कैश हाथ में और इंतज़ार करना है कि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले ही मिले, जी। जैसे कि ईरान वॉर में मिली थी या इंडो वॉर में मिली थी, और अभी जो है ये टैरिफ की वजह से अभी जो मंडे सीधा को। जी। 5,000 पॉइंट नीचे आए थे, तो वो सिनारियो भी ऐसे हो सकते हैं। और स्टॉक वाइज भी आपको अपना टॉप लगाने के बाद स्टॉक अभी 200 रुपये के करीब मिल रहा था पावर। जी। तो अगर आप वेट करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। ओके। ठीक है। साइडवेज मार्केट में प्रॉब्लम ये होता है कि 2 स्टॉक्स के अंदर आपकी अच्छी पोजीशन बन जाती है, आप पैसे बना लेते हैं, 4 स्टॉक में आप हार जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कोई प्लान है 10-12 साल 15 साल, डेट्स ओके, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है तो आप ऑलरेडी रिस्क और रिवॉर्ड के मुकाबले में रिस्की ट्रेड्स ले रहे हैं। सही है। अनटिल एंड अनलेस के आपको क्लियर डायरेक्शन ना हो, उस कंपनी के फंडामेंटल्स ना पता हो, टेक्निकली उसका अपना पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट्स और ग्राफ के बारे में आपको ना पता हो, तो ऐसे ही ब्लाइंडली इस वक्त मार्केट में काम करने जैसी पोजीशन नज़र नहीं आ रही, अनटिल एंड अनलेस के या तो वाकई मार्केट ब्रेकआउट होकर खड़ी हो जाए, जैसे मैंने कहा, जो नज़र नहीं आ रहा, अगर आपका RSI जो है मंथली पे फूल जाएगा, या फिर बॉटम आउट टच करके साइडवेज जाके मार्केट साइडवेज में थोड़ा टाइम अपना निकाल ले, 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, देन वहाँ पर हम्म। स्टॉक्स जो है अपने आप को एडजस्ट करते 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 और रिजल्ट्स भी कुछ आ गए होंगे, देन हम जा सकते हैं दिसंबर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रैली के लिए, जो कि जनवरी फरवरी का हो सकता है। ठीक है। अब ऐसे में खास तौर पे अगले हफ्ते की बात करूं, बड़े सिनेरियो को तो आपने बता दिया कि जून जुलाई में गर्मी होगी और जो मार्केट है सीधी चलेंगी जनवरी फरवरी तक। अगला हफ्ता या उससे अगला हफ्ता, मतलब कि अक्टूबर का महीना अब जितना बाकी है, उस दौरान करना क्या चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? सेल ऑन स्ट्रेंथ एक बस। बाइंग की स्ट्रेटजी होती है। जी। जब ये पूरा 6 महीने जो मार्केट साइडवेज थी दिसंबर से लेकर, उसके अंदर वैल्यूशन मौजूद थी, हम यही कहते थे कि देखें ये जो रैली है, ये ज़ाहिर बात है बहुत एग्रेसिव रैली है, 59 से लेकर
सीधा 117 की आई है। तो यहाँ पर अगर सेलिंग एज एन आर्ट, याद है ना आपका जो वीडियो था जी वो, जी बिल्कुल। उसके बाद एक डिबैकल मचा था और मार्केट साइडवेज आई। और हम समझ रहे थे कि ये मार्च तक ये मार्केट रैली वापस करेगी, लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली वो जो पीरियड आ गया जिसमें जंग आ गई, टैरिफ वॉर्स आ गई, तो हम्म मार्केट उधर दबी रह गई। उस दबने की वजह से ही मार्केट के अंदर जो एग्रेशन आया ना 170 तक का, हम्म। वो इसीलिए आया है। अदरवाइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 132 तक जाए, 135 तक जाए, फिर थोड़ा साइडवेज जाए, फिर ऊपर जाए, और स्टेप बाय स्टेप चले। लेकिन जितना, मतलब ये 170 बहुत जल्दी आ गया। नहीं जल्दी नहीं आया, अच्छा। 2 फेज में आता है, एक फेज में आ गया। हाँ वही जल्दी आ गया, स्पीड में आ गया। नहीं नहीं, जल्दी नहीं आया ना, 2 फेज आया की जगह। अपने टाइम पे ही ठीक है। आया है। ओके। लेकिन मार्च में पहला टॉप लगता एक हम्म। 32 33 35 का, या एक 40 का, फिर साइडवेज जाती, और फिर एक 70 करती, तो ये 2 फेज में आता, आता इसी टाइम, ठीक है। ठीक है। सितंबर अक्टूबर में ही। ठीक ठीक लेकिन ठीक वो ठीक। एक साथ एक दफा में आ गया, एक दफा में। क्योंकि लंबा अरसा साइडवेज हो गई तो एक दफा में आ गया। हम्म। तो ये तो नॉर्मल हुआ है मार्केट में, कोई गलत नहीं हुआ। ये सिंपल एक, हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है। तो उस वक्त जब हम बाइंग का कह रहे थे, और बहुत एग्रेसिव बाइंग का कह रहे थे, और ये जी चीट शीट्स बना बना के भी दे रहे थे, हम जानते थे वैल्यूज नीचे हैं, स्टॉक्स बहुत नीचे मिल रहे थे। यू नेम इट, कि आपको 150 60 में मिल रहा था एंग्रो होल्डिंग्स, जी 154 50 150 के नीचे आपको मिल रहा था। पीएसओ 350 का मिल रहा था। 625 के अंदर आपका माड़ी पेट्रोलियम था। ये पिछली पिछली जो पूरा साइडवेज की रैली की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। तो वहां पर हम एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे, हम आपको लोग सबको बोल रहे थे भाई बाइंग करें, तेजी करें, तेजी करें। शायद वहाँ थोड़ा सा बुलिश डिनायल भी था, तेजी नहीं होगी, अब तो जंग हो गई है, तो बुलिश डिनायल होता है। तो वहाँ पर बहुत जगह थी, और तकरीबन पब्लिक को सबको ही पैसा बचा है। हम्म। बैंकिंग सेक्टर, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो फार्मा, क्योंकि वो एक रैली चल चुका था, उसने तंग किया। कुछ स्टॉक उसमें चल गए बड़े, हेलियन वगैरह। इसी जी तरह आपका सिस्टम चल गया। अ, लेकिन अदरवाइज बाकी जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स है वो नहीं चले, इवन टेली अब चल गया। तो 2 सेक्टर हम कह सकते हैं परफॉर्म नहीं किए। बाकी स्टील के अंदर भी आपका थोड़ा आयशा स्टील जंप हाँ जी। किया, बीको ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, मुगल थोड़ा चल गया, सीमेंट की तो पूरे स्टॉक चल गए, बैंकिंग के सारे स्टॉक चल गए, रिफाइनरीज भी थोड़ा बहुत, एनआरएल एटीआरएल थोड़ा थोड़ा, एनआरएल बहुत परफॉर्म कर गया, सिनर्जी बहुत परफॉर्म कर गया, पीआरएल एटीआरएल उस तरह परफॉर्म नहीं किया। ऑयल मार्केटिंग में देखें तो भी आपका अटक पेट्रोलियम ने परफॉर्म कर लिया, पीएसओ ने कर लिया, नॉर्दर्न ने किया, साउदर्न ने नहीं किया। मतलब अगर जी आप देखें तो 80% स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है मार्केट में, टेक्सटाइल में, मुदारबाज में, सब में। अब वो तमाम चीज़ें टॉप पे लगी हुई हैं। हम्म। और तो उसके साथ ये जो जो छोटे स्टॉक्स रह गए थे वो भी चल पड़े अब। सब चल पड़े हैं, फर्स्ट हाँ ईयर, सब चल सेकंड पड़े। ईयर, थर्ड ठीक ईयर है। चल चल रहा है। अब सबके बिल्कुल सही। टॉप लगे, तब नीचे अपने आप को एडजस्ट करने के चक्कर में यहाँ हाँ। पर स्टॉक्स को पकड़ना, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपको टेक्निकली और फंडामेंटली पूरी भरपूर समझ है, हम्म। देन गो ऑन। लेकिन अगर आप ज़रा भी नए हैं, रिलक्टेंट हैं, आपको ज़्यादा पैसा पता नहीं है, तो आप वेट करें अनटिल अनलेस कि आपकी क्लियर ऑब्जेक्टिव और क्लियर पॉलिसी या क्लियर विजन ना हो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। बिल्कुल ये ठीक है मेरा, ये सारा हमारा ओपिनियन है। इसका जो कंक्लूजन है वो है सीधे सीधा सीधा कॉशियस अप्रोच। स्टॉक्स आपको ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, बहुत सारे स्टॉक्स आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी मिल सकते हैं, और लंबी स्विंग के लिए मिल सकते हैं। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेट द हम्म। चार्ट्स एडजस्ट एंड क्लियर, ओके। और आगे वाले सालों में तेजी और लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। लेकिन रिसेंट 2 3 महीने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। ये है सारी ओ सम। बिल्कुल ठीक है। लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, उसके अंदर ये बताइएगा, पूरा का पूरा सिनेरियो मंथली वीकली 15 मिनट हर जगह पे हमने देख लिया, जिस तरह की मार्केट की रैली चली है, जिस तरह मार्केट अब तक ऊपर आई है, खासतौर पर 80,000 के बाद या 1,17,000 1,26 के बाद से, सिनेरियो बनता हुआ क्या बेहतर रहेगा आपके मुताबिक? या तो मार्केट प्रॉपर करेक्शन लेके नीचे बॉटम टेस्ट करे, या फिर साइडवेज में चले जाए, दोनों में से क्या चीज होती हुई नजर आ रही है? लोअर साइड पे करेक्शन करके साइडवेज में जाए, ठीक है। ऊपर जाए ये थोड़ी सी, यहाँ पर जो जो नॉर्मल मार्केट के डायनामिक्स होते हैं ना, उसमें जहाँ जिस तरह बंद हुई है थोड़ी सी ऊपर जाए, जी हल्की सी 1000 1500 2000 पॉइंट, वहाँ पर रिजेक्शन आए, प्राइस रिजेक्शन, और देन आप मार्केट आहिस्ता 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 हर रोज थोड़ी थोड़ी सी, कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ नीचे, कुछ स्टॉक्स ऊपर कुछ नीचे, एक साइडवेज पीरियड का अगर मामला शुरू हो जाए का, तो उसमें नीचे जाते हुए स्लोप में स्लोली लोअर हाइज लोअर लोज बनते 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 आपकी मार्केट नया लो डिफाइन कर ले, वो एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये अगेन मैंने कहा, ये सारी थ्योरी है,
ये सारी गलत हो भी सकती है। और हम हम्म, जब भी आते हैं, सिर्फ ये मकसद ये होता है कि लोगों को गाइड किया जाए कि वेदर आपको एग्रेसिव बुलिश रैली बनानी है या यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच रखनी है। अगर आपने पैसा बना लिया है तो पैसा हाँ जी। बचाना कैसे है। इसका मकसद कोई भी बाय कॉल सेल कॉल नहीं है। डेली बेसिस पे कल से सिनारियो सब कुछ चेंज भी हो सकता है। लेकिन हाँ मेरा जी। मकसद कहने का ये सिर्फ था कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कॉशियस, हाईली कॉशियस हम्म, अप्रोच रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। हाईली कॉशियस अप्रोच, और सब समझने वाले लोग समझते हैं हाईली कॉशियस अप्रोच क्या होती है, और जो नहीं समझते वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि टेक्निकल्स पे जब आप समझेंगे तब सही तरीके से समझ आएगा कि स्ट्रक्चर मार्केट का क्या बोल रहा है। उस वक्त पहले जो सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही थी, अब वो और सीढ़ी साइडवेज हो गई है। सफियान, एक मिनट, और जी फंडामेंटली मैंने सब बताया है कि जी देखो, जी बिल्कुल। जो मार्केट के अपने जो नंबर्स हैं, जो टेक्निकल नंबर, जो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो हम्म, रिजल्ट हैं, उसमें एक और बात भी है कि डिविडेंड यील्ड्स जो है अब अट्रैक्टिव नहीं है। नहीं है। बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उससे भी नीचे आ गई है यील्ड हम्म काफ़ी जगहों पर। तो यील्ड बड़ी लो है, तो ये भी एक नेगेटिव सिनारियो है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे, हम्म। वैल्यूशंस पे और फ्यूचर ग्रोथ पे और फॉरवर्ड लुकिंग पे आज से तेज़ी करना, अनटिल एंड अनलेस के प्राइस आपको डिस्काउंटेड मिले, जब तक जगह नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है जी। स्टॉक मार्केट सिर्फ बाइंग और सेलिंग का नाम नहीं है कि आपने पैसे डाले और शेयर खरीदेंगे शेयर बेचेंगे, शेयर खरीदेंगे शेयर बेचेंगे, नहीं, ये दो चीज नहीं है सिर्फ इसके अंदर। ये इतना सारा सिनेरियो है जो सुहेल साहब ने आपके सामने रखा है। डिविडेंड यील्ड है, मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, हालात हाजरा हैं, फिर पुरानी हिस्ट्री है, टेक्निकल्स हैं, हर चीज काउंट होती है। तो अगर आप इस जहन से मार्केट के अंदर आए हैं कि मैं पैसा डालूंगा, बाय करूंगा और सेल करूंगा, बाय करूंगा और सेल करूंगा, तो मार्केट इसका नाम नहीं है। तो अगर आपने सारे डायनामिक्स नहीं सीखे हुए, तो इस वक्त आपके लिए तो खास तौर पर इस वक्त कॉशियस अप्रोच रखनी है। और इसके अलावा भी जितने नए लोग हैं जो सीखे हुए हैं, वो भी अगर इस वक्त पैसा हाथ में लेके चलेंगे और थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जिस तरह सुहेल साहब बता रहे हैं, मार्केट अपने लेवल्स को मजबूत करे, वो आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो रहेगा। खासतौर पर नए लोग जो डायनामिक्स को नहीं समझे, जो मैं रीडिंग्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, उसको बेहतर तरीके से समझना चाहता है, तो इम्पोर्टेंट है आपका हमारा प्लेटिनम ग्रुप ज्वाइन करना। क्योंकि एक बात वीडियो पे आके कहना, छोटी सी वीडियो होती है उसमें सारी चीजें समझाना, ये बड़ा मुश्किल है। और खासतौर पर जो डे टू डे एक्टिविटी है, उस हिसाब से करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या हुआ था, वो प्लेटिनम ग्रुप पे हम, चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो डेली बेसिस पे उसके अंदर ऑडियो नोट्स के थ्रू या लिखावट के अंदर जो है वो सारी चीजें आ रही होती है। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, 033624444446। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, सीख के काम करना चाहते हैं, वो लाजमी ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर सोहेल साहब से इसी तरीके से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।